भारत में कोरोना बढ़ रहा है, तमिलनाडु में भी बहुत तेज से बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको, आपके परिवार को अब तक सही सलामती में रखा, शत्रु के कामों से छुड़ाया, बचाया। इसलिए दोनों हाथ स्वर्गों को फैलाकर हृदयपूर्वक, चिल्लाना नहीं है लेकिन जोर से धन्यवाद चढ़ाए। मृत्यु कैसा भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है। कोरोना ना हो तो भी मृत्यु आ सकता है। शायद आप लोग को जानता होगा, विशाखापट्टनम में बराबर आनंद से, बहुत निम्मदी से सो रहे थे लोग। 3 बजे बेहोश हो गए और कई लोग मर गए और बहुत लोग लाचार हो गए हैं। इसलिए मृत्यु को डर के आप जिएगा तो आप बच नहीं सकते हैं। कोरोना को भरोसा रखेगा तो कोई भी अवस्था में आप बच सकते हैं। वो परमेश्वर हमारे सामने है। हृदयपूर्वक उनको प्रेम करके, उनकी आज्ञा मानकर, उनके पीछा करके थोड़ा समय दोनों चिल्लाना नहीं लेकिन जोर से दोनों हाथ स्वर्ग को फैलाकर प्रभु को धन्यवाद चढ़ाए। अब केवल सुनेंगे नहीं, तुरंत देख भी सकते हैं। देखने से दुनिया की सच्चाई क्या है करके आपको मालूम पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के सेवक के नाते बाइबल को सिखाने के हेतु मैं बोलता हूँ, दुनिया पर भरोसा रखना, दुनिया के लोगों पर भरोसा रखना, ये सब छोड़ दो। यीशु को पर भरोसा रखना, प्रभु का भरोसा रखने में थोड़ा नज़दीक आने के लिए 2 मिनट मुंह खोल के जोर से प्रार्थना, मुंह खोल के प्रार्थना। पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद। गया हफ्ता तुम्हारे संग रहा, हमें मल किया, हमें छुटकारा दिया,
तेरे भलाई को हमारे जीवन में अपनाने के लिए मांग किया। हम तेरे नाम धन्यवाद करते हैं। कई प्रकार की चतुराई से शैतान हमको तेरे प्रेम से दूर करना चाहा। हमारे जीवन को प्रभु तेरे सामने से विश्वास करने से भटकाना चाहा, लेकिन तेरे दया के हेतु आज भी तुझ पर भरोसा रखे, विश्वास करके, प्रेम करके तेरे प्रभु सानिध्य को ढूंढ कर आने के लिए मांग किया। प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। खुदावन सचमुच में हमारे मन तेरे वो रहने पाए, तेरे साथ लगे रहने पाए। प्रभु पर भरोसा नहीं रखना, घोड़े पर भरोसा नहीं रखना करके तेरे वचन में लिखा, तो भी हम कई बार हमारे कमजोरी के हेतु मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, अधिकारियों पर भरोसा रखते हैं, हमारे रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं, दुनिया के चाल को बराबर समझ नहीं पाते हैं। आज भी हमारा जीवन को प्रभु क्षमा कर। हम तेरे से फटक रहे हैं, विचार में, आशा में, प्रभु और सभी कुछ क्रिया में हमको क्षमा कर। तेरा पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें क्षमा कर शुद्ध करे, तेरे वचन के आधार पर तुझे प्रेम करे, तेरे पीछा करे, तुझ पर भरोसा रखे। प्रभु तुझ पर ही भरोसा रखने के लिए हमको दया करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा नाम महिमा हो जाए। सारे पृथ्वी पर तुझे आराधना करने के लिए चाहते हैं तेरे बच्चे, लेकिन बच्चे आराधना कर नहीं पाते, घर से बाहर नहीं आ पाते, इकट्ठा नहीं हो पाते। यहोवा तेरे बच्चों पर दया कर, तेरे बच्चों पर दया कर, तेरे बच्चों पर दया कर। क्या न्याय हो रही है, शत्रु के काम कैसे चारों ओर किस प्रकार हो रही है। खुदावन तुझे डरने के लिए मांग कर। खुदावन ये बीमारी क्यों नहीं करने के लिए सहायता कर। खुदा हम आज सुबह पढ़े थे, तू उनके लिए एक डाल बनकर घेरा हुआ है, सराउंडिंग घेरा हुआ है। कोई अनर्थ उनके जीवन में आने नहीं देगा, कोई अनर्थ उनके परिवार में आने ना देगा। सर्वशक्तिमान तू अच्छा है, भला है, सामर्थ्य वाला है। तुझे और प्रेम करने के लिए मांग कर, दया कर। आदर महिमा गौरव तेरे लिए यीशु मसीह के महान नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान जानता है कई सच्चाइयों को। शैतान परमेश्वर के पास आकर बोलता है, एक बार बोलता है, आपकी बाइबल में तो लेके पढ़ो, घुटने टेको नहीं तो बराबर बैठो। डेढ़ पैर में बैठना सही नहीं है। अय्यूब के पहले अध्याय में लिखा है, शैतान ने एक दिन अय्यूब के बारे में परमेश्वर के पास आकर बोलने लगे, क्या वो क्या मुफ्त में आपको पर भरोसा रखता है? किसको नीचे बैठने के लिए तकलीफ है? Job, the book of Job, the first chapter and the नहीं गहरा है करके लिखा हुआ है। 10th वर्ष, 10वीं वचन जोर से पढ़िए। अरे जोर से प्रभु को धन्यवाद चढ़ाओ यार। शैतान जानता है। आप थोड़ा इधर आकर बैठेंगे, स्टैनली भाई पीछे आकर बैठेंगे। शैतान जानता है। क्या जानता है? प्रभु को डरने वालों के चारों ओर
केवल उनको और नहीं, उनके परिवार के और उतना भी नहीं है, उनके जो कुछ है। तेलुगु में कोई जोर से, गलती बिना जोर से पढ़िए। अतनी की बोलने की जगह में अय्यूब ऐसे बोलो, योब। देखो आप सीधा रहेगा तो I want to say that my God wants to do this for every one of us. हमारे परमेश्वर हम हर एक के व्यक्ति को पर ये करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या होना चाहिए? परमेश्वर बोला है ही इज खरात्मीय है। समझ में आता है सिस्टर? किसको किसको ये संदेश समझ में आता है? God says true, God's word is true. परमेश्वर सच बोलता है, परमेश्वर वचन सच है, सच है। मुंह खोल के धन्यवाद भी नहीं चढ़ाते हैं। वो आदमी के सिर को पकड़ कर रखो, चश्मा वाला को, उसका सिर सीधा रहे। God is true, God's word is true. परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। हिंदी में जोर से एक आदमी पढ़ो, गलती बिना बराबर पढ़ने वाले एक व्यक्ति पढ़ो। वो तेलुगु गीत मुझे बहुत पसंद होता है। अभी నీకు విరోధముగా రూపించిన ఏ విదయుధమును బదిలదు, నీకు విరోధముగా రూపించిన ఏ విదయుధమును బదిలదు, శత్రువులు మిత్రులుగా మారుదురు. ఓ శత్రువులు మిత్రులుగా మారుదురు. ఓ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి ఆయనను స్తుతించున. प्रभु ने किया हुआ विषयों को बारंबार बोलने में मुझे शर्म नहीं होता है, मैं तक भी नहीं जाता। 1998 में मई महीने में, हमें राइट, में जून महीने में इतना बड़ा 150 किलोमीटर स्पीड में एक बड़ा तूफान आया। हमारे चर्च के कोने पर एक शेड था, वो शेड के सारे एस्बेस्टॉस शीट को फेंक दिया। मेरा रूम के ऊपर एक बड़ा टैंक था, वो आदमी सुनता भी नहीं है। मेरा रूम के ऊपर एक बड़ा टैंक, वाटर टैंक 750 किलो लीटर्स पकड़ने वाली, उसको भावना आकर उड़ाकर मेन रोड में फेंक दिया। क्या क्या संभव हुआ? मुसलमान मरा, हिंदू मरा, में खंडला में थे। कौन कौन थे उस समय का? थोड़ा खड़े हो जाओ, लोग देखने दो। तुम क्या उस समय प्रभु में नहीं आया?
उस समय विश्वास में आए हुए लोग केवल खड़ा रहो उधर। तुम विश्वास में नहीं आया था उस समय, विश्वास में आ गया, देखो पूछो, पीछे नहीं देखना, खिसखिसाइए मैं दिखा दूंगा। आईपीसी वाले मरे, रोमन कैथोलिक वाले मरे, सीएनए वाले मरे, हिंदू मरे, हर एक महीने में हर एक शुक्रवार, राइट, शुक्रवार को अपना काम करने के बाद, घर पे आके खाना बनाने के बाद, अपना खाना बनाने के बाद तुरंत दौड़ के मीटिंग में आते थे 7:30 बजे। 9 बजे प्रार्थना खत्म होगा, तुरंत दौड़ा दौड़ी, क्या मैंने बोला, मुंह खोलेगा नहीं है, दौड़ा दौड़ी जाकर खाना खा के बर्तनों को मांज के 10 बजे वापस आते थे। सुबह 4 बजे तक बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, मेरा प्रभु ऐसे बोला है, मुझे आदर करने वालों को मैं आदर करूं। चकित बात, ये घर में मैंने 3 दिन के बाद मैंने आया, खंडला गया तो ये 3 दिन के बाद खंडला गया तो एक औरत के घर में आईपीसी वाली 3 बच्चों की लाश के ऐसे रोड पर ऐसे डालकर चिल्ला रही है, पास्टर मेरे बच्चे सब चले गए। लेकिन परमेश्वर की आत्मा तुमसे ये बोलना चाहता है, उस दिन तुमको संभाल सकता है तो आज डर के मारे तुम उनका विश्वास किधर है? अभी उनके विश्वास किधर है? उनके विश्वास किधर है? डर के मारे एक वायरस आंख से देख भी नहीं सकता है, वायरस के डर के मारे ये लोग सब घर पे बैठ के पत्नी बच्चों के साथ, मलयालम तेलुगु में बोलते हैं उल्लासम, मलयालम से उल्लासम बोलते हैं, उल्लास किया। परमेश्वर सबको न्याय कर, समझना है, हमारे लोग अभी सुधरेंगे नहीं तो इसे भी भयंकर संभव पीछे है। मेरा परमेश्वर के पास एक ही तीर है, एक ही आरो है, हमारे पास परमेश्वर के पास कई आरो है। परमेश्वर पानी पिलाना चाहते तो पिला सकते हैं। कल रात को हम लोग सुन रहे थे, यदि यहोवा घर नहीं बनाता है तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते। बैठो, 2001 जनवरी में क्या हुआ था? वो स्त्री इधर है, फीबे भी इधर है, फीबे है, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। 26 जनवरी को सारे भूकंप, तुम भी था ना, उपवास मीटिंग के लिए तैयार कर रहे थे। तैयार करने के समय में मेरे नज़र में ऐसे हुआ था, मैं लाइब्रेरी में था, ऐसे हो रहा था, जमीन ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। मैंने बोला क्या हो गया? गुड 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 गुड। ये आदमी इधर माइक सेट कर रहा था, उसने भागकर रोड में चला गया। उसने बोलता है जैसे ऊंजल स्विंग, जैसे स्विंग जा रही है वैसी ये बिल्डिंग जा रहा था इनके पास। और ये 2 बहन और भी 2-3 बहनों थे, झाड़ू मार के साफ करके क्या बोलते थे, चदर बिछाते थे। ये दोनों डर के मारे भाग कर उधर जाकर चिल्लाने लगे। स्त्रियों को चिल्लाने के स्वभाव तो है, दूसरा तो नहीं आता है, विश्वास तो कम है। थोड़ा दिन के पहले थोड़ा आग लगा, आग में सालोमन राजू बैठे, औरतों का आवाज़ सुनना चाहिए। मैंने सुना ये औरतों को नहीं छूना कितना अच्छा है। प्रेज़ गॉड। ये स्त्री और दूसरी स्त्री इतना चिल्लाने लगे। आईपीसी चर्च गिर गई, टीपीएम चर्च गिर गई है, ब्रदर मिशन चर्च गिर गई है,
रोमन कैथोलिक चर्च गिर गई है, मार्तोमा चर्च गिर गई है, जैकोबाइट चर्च गिर गई है, कितने मंदिरों ऐसे। बाजू में एक CNI चर्च है, बिल्कुल छोटा है, वो भी नहीं। प्रभु ने सोचा है यहाँ प्रार्थना करने वाले हैं और यहाँ गरीब लोग रहते हैं, बड़े दादा लोग इधर नहीं है, पैसेदार नहीं है। प्रभु ने बोला इसको गिराएंगे नहीं। कारण क्या है दिग्विजय मैंने बोला, दिग्विजय मैंने क्या बोला, क्यों, कारण क्या है? इधर दिन और रात प्रार्थना करने वाले हैं। आपके जैसे ऊपर सभी लोग बैठता होता तो ये एक टुकड़ा भी नहीं मिलने वाली है। दिन और रात प्रार्थना करने वाले, ये संभवों को ये लोग देखा है। देखने के बाद देखो है क्या, और बच्चे वालों के घर में प्रार्थना होता है क्या? कितने लोग इन दिनों के बीच में इधर आकर उपवास, परमेश्वर अपने लोगों को संभाल सकता है। बैठिए। अभी तीसरी संभव है, ये कच्छ में हो रही है। मैं आने के बाद 1998 में, 2001 में और 2020 में तीसरी उससे भयंकर संभव आया। सभी लोगों को कोई भी सरकार दबा, कोई सरकार ये काम कर सकती, पढ़ने वालों को मालूम है, देख नहीं सकता है। ऐसे एक वायरस ने आकर देखो तुम लोग कितना डराया है। तुम लोग नहीं है, तुम्हारे चर्च वालों को सबको डराया है। देखो कैसे डर के मारे बैठ के हैं। पढ़ रहे हैं परमेश्वर के डरने वालों के, उनके बारे में क्या लिखा है? अय्यूब के बारे में क्या लिखा है? जोर से, कौन सी वचन में लिखा है? 8 पढ़ो, जोर से पढ़ो, अपनी अपनी भाषा में। 8th वर्ष, जॉब 1st चैप्टर 8th वर्ष, अय्यूब का। He is blameless, he is upright, he fears God, he shuns evil. 4 things are there. God says, not a pastor says, not a human being says, God Almighty, the creator of the universe says, he is blameless, he is upright, he fears God, he shuns evil. ये 4 शब्द हिंदी में जोर से बोल दो। वो हरा है, अय्यूब खरा है। प्रेज, किसी का सिर इधर सीधा नहीं रहता है ब्रदर। वो सीधा है। नंबर 3, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। तेलुगु में कोई जोर से पढ़िए। योबु
यथार्थ वंदुडुनो. ओ तेलुगु में क्या ट्रांसलेशन है यार. यथार्थ वंदुडुनो, न्याय वंदुडु. न्याय मतलब क्या है? सही काम करने वाला है. तीन దేవుని భయపడువాడు, చెడితనము విసర్జించినవాడు. 4 पॉइंट, 4 विशेष गुण अय्यूब के बारे में. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एटम बम आकर गिरेगा तो भी तुमको नुकसान नहीं होगा. ये 4 गुण तुम्हारे अंदर होगा तो. कारण क्या है? शैतान को मालूम है आपने वार्ड बांधा हुआ है. क्या बांधा हुआ है? हेड्स अराउंड हिम. नंबर 1, कितना प्रोटेक्शन है अय्यूब को परमेश्वर देता है. सेकंड, अय्यूब के कारण अय्यूब के परिवार को प्रभु ने यह हेड्स बना दिया. कितना बाढ़ हो गया है? कितना बाढ़ हो गया है? 2. नंबर 3, जो उनके लिए है वो सबों को चारों ओर बांध लिया हेड्स. मतलब इतना हेड्स हो गया अय्यूब के लिए. हालेलुया. इतना सर्वशक्तिमान समर्थ व्यक्ति के विरुद्ध कोई शैतान बम डाल सकता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो. ये परमेश्वर का वचन है. परमेश्वर खुद बोलता है. इसलिए अय्यूब को कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता है. ये वचनों को सुना है तुमने, घुटने टेके थोड़ा इसके संबंध में प्रभु को धन्यवाद दे के थोड़ा आत्मा में आराधना चालू कर दो. कोई आंग ना खोले, कोई मुंह नहीं बंद करे. जोर से मन लगा के मन से आत्मा में आराधना करो. मोसेस आ गया कर. मुंह खोलो. आत्मा में आराधना करो. अब्राहम भास्कर, आत्मा में आराधना करो. आराधना करो. प्रसन्न